हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी लोगों का आईएफएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोगों ने सीएसआर नेट के रिजल्ट देख लिए हैं और मैं आपको बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस मिलवा रहा हूँ जहाँ पर हम उन सारे एक्सपीरियंस की जीत को कैसे कि उन्होंने किस तरीके से विन किया है इस एग्ज़ाम को हम जान रहे हैं। वैसे ही आज वापस से मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ एक ऐसे एक्सपीरियंस से और जानते हैं आखिरकार इनकी क्या स्ट्रैटेजी रही और इनका क्या लाइफ स्ट्रैटेजी था। मिलते हैं नेहा से। वेलकम नेहा, स्वागत है आप सभी आपका इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। थैंक यू नेहा, सो सबसे मच। फर्स्ट मैं जानना चाहूंगा कि आपका मास्टर्स जो था वो किस सब्जेक्ट से था और कब आपने क्वालिफाई किया। मेरा मास्टर्स जूलॉजी में था और 2025 में करा। अच्छा, 25 मतलब में मतलब आपका। 2025 में एक्चुअली आई गुड नर्वस 2025 में मैंने नेट क्लियर करा है। तो मेरा ये था कि मास्टर्स के टाइम पर मैंने स्टार्ट करा था और मास्टर्स मेरा 2024 में ख़त्म हो चुका था। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा था कि मतलब लाइब्रेरी ज्वाइन करना था या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह, तो वो हो नहीं पाया। फिर घर से ही प्रिपेयर करना था। चलो बहुत बढ़िया। जैसे कि आपका 24 के अंदर मास्टर्स कंप्लीट हो गया है और आपने 26 ऑल अराउंड इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई किया। चलो पहले जान लेते हैं कि आखिरकार क्या रहा इस बार रिजल्ट। सर जेआरएफ क्लियर है इस बार, थैंक्स टू आईएएस, और 135 रैंक है। चलो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। नेहा, आखिरकार 135 रैंक कैसे आती है। मतलब मैं बोलूँगी कि मुझसे ज़्यादा थैंक्स आईएफएस की टीम के लिए है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम डीमोटिवेटेड बहुत फील करते हैं। मैंने एक बार नेट दिया तो नेट तो क्वालिफाई हो गया, कुछ पॉइंट्स की वजह से जेआरएफ नहीं हो पाया था। फिर नेक्स्ट टाइम मेरे को बहुत ऐसे डीमोटिवेटेड हुआ था, मेरे को ऐसा लगा कि अब तो नहीं होगा। फिर भी एक बार ट्राई करा, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। फिर मेरे को ऐसा था कि अब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं हो पा रहा है खुद स्टडी करके। तो फिर उसके लिए फिर आईएफएस के लिए कोचिंग ली थी ऑनलाइन, और अब रिजल्ट सामने है। चलो बहुत बढ़िया। आखिरकार क्या आपने आईएफएस की इस ऑनलाइन कोचिंग से सीखा है और आपका डेली शेड्यूल क्या होता था ओवरऑल। एक्चुअली कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं था मेरा, क्योंकि घर में उतना प्रॉपर शेड्यूल अगर हम चाहें तो भी नहीं बन पाता है। लेकिन ये था कि अगर लेक्चर्स देखने हैं तो वो, अगर काम कर रही हूँ कुछ, तो काम करते करते भी लेक्चर्स में सुनती रहूंगी। तो उस वजह से ये ऐसा था कि क्योंकि मैंने यूट्यूब से ऑलरेडी मैंने नोट्स बना रखे थे, तो मेरे को नोट्स बनाने का कुछ काम नहीं था। मेरे को ऐसा था कि लेक्चर्स जब मैं सुनती हूँ तो वो रिवाइज ही चल रहा है मेरे। तो मैंने दो दो बार लेक्चर्स सुने हैं। तो और जैसे साथ आपने में लेक्चर्स क्वेश्चन। सुने हैं, क्या आप नोट्स आपने फिजिकली नोट्स बनाए थे। हाँ, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब से नोट्स काफ़ी बना के रखे थे, और कुछ एक यूनिट्स के मैंने ऑनलाइन बनाए, ऑनलाइन कोचिंग से। अच्छा, और आप डेली ओवरऑल क्या आपका स्ट्रैटेजिकल पर्पस होता था, मतलब कैसे यूनिट्स और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करते थे आप। मेरा ये होता था कि मतलब बहुत बड़ा टारगेट नहीं सेट करना था, छोटा टारगेट कि हाँ, अगर मुझे इस यूनिट का करना है तो एक दो टॉपिक मैं करूंगी, खत्म करूंगी ये पक्का। और उसके अलावा पीवाई प्रैक्टिस करने में मुझे एक प्रॉब्लम होती है कि मतलब मेरा अगर मैंने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो मैं क्वेश्चंस पे नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि फिर मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है, फिर मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ। तो मेरा ये था कि पहले मैं टॉपिक क्लियर करूँ। और पीवाईक्यू के लिए अगर पर्सनली ऐसा था कि पीवाईक्यू अगर मुझे पहले सॉल्व करने हैं, तो मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, तो हम लोग जो है कॉल पे साथ में पीवाईक्यू सॉल्व करते थे, कि देखते हैं एक तरह से मतलब करके। इस वजह से भी वो चीज़ें ज़्यादा याद रह जाती हैं। अच्छा, क्या रहा आपकी फ्रेंड का रिजल्ट। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली उसका नहीं हुआ इस बार, बट हाँ, हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, आई होप। अच्छा अच्छा, ठीक है। सो वैसे आप दोनों साथ में ही स्टडी करते थे, मतलब उन्होंने भी बेच वगैरह लिया था। मतलब हम दोनों ने शेयर करा था, हम ओके लोग ओके। ऐसे थे कि एक बस। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये भी बहुत सही है वैसे। फ्रेंडशिप होनी चाहिए ऐसी। चलो, देन नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन रहेगा, क्या आपने नेहा सारी यूनिट्स को किया था या फिर आपका क्या स्ट्रैटेजी था सारी यूनिट्स के लिए। मतलब जो स्टार्टिंग की यूनिट थी वो तो कंप्लीट प्रॉपर करनी थी, और उसके अलावा जो लास्ट मेथड्स की यूनिट थी वो इस बार मैंने
करी थी, मतलब लेक्चर सुने। उसके बाद टेक्निक जब सर पढ़ाते हैं ना किसी सर, तो ऐसा लगता है कि टेक्निक बहुत ईज़ी है ये तो। और उसके अलावा मैंने कोई यूनिट छोड़ी थी कि मतलब बिल्कुल ही नहीं करनी है। चाहे मेन टॉपिक्स करे थे, लेकिन करे ज़रूर थे। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर आप ओवरऑल आप हमारे दर्शकों को यही कहना चाहोगे कि भाई यूनिट कोई ना छोड़े, एटलीस्ट कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़रूर पढ़े। हाँ, कोई ना कोई टॉपिक में इंटरेस्ट मिल ही जाता है मतलब सबको। तो मैं मुझे ऐसा था कि एंड में बताते हैं, जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स पे बताते हैं आईएफएस चैनल पे कि ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट, तो वो टॉपिक्स ज़रूर कर लें। चलो बहुत बढ़िया है। सो एंड देन लास्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा नेहा कि आखिरकार जैसे कि अपना ओवरऑल बहुत अच्छा स्कोर आया है, सो आपने अपने एग्ज़ाम के अंदर जो पैटर्न होता है ABC पैटर्न, उसके लिए क्या सोचा था? बिकॉज कुछ ना कुछ तो सोच के जाते हैं हम लोग कि वहाँ जाकर हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ऐसे टाइप के करेंगे। सो जस्ट आपकी क्या थिंकिंग थी? हर बार ऐसा होता था कि मतलब पिछली बार मैंने एग्ज़ाम दिए तो मेरे को ऐसा था कि ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, लेकिन इस बार मैं बहुत अपने आप को ऐसे कर गई थी, मैं पैनिक हो गई थी एग्ज़ाम की वजह से, मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई थी। तो इस बार मैं सीखी कि काम रहना है सबसे पहले तो। और सबसे पहले मैंने बी सेक्शन से स्टार्ट करा। बी, सी और उसके बाद ए। तो ए इस बार मतलब मेरे पास इतने अच्छे से टाइम मैनेज हो गया था कि अप्रॉक्स 1 घंटा मेरे पास बच गया था बी और सी को करने के बाद। उसके बाद मैंने ए सेक्शन करी, उसमें आधा घंटा लगाया और उसके बाद दोबारा सी सेक्शन में गई थी। चलो बहुत बढ़िया, एंड देन कॉन्ग्रेचुलेशन नेहा आपको अगेन। और थैंक यू कि आपने अपने गोल्डन वर्ड्स से हमारे सारे जितने भी दर्शक हैं उन सभी लोगों को मोटिवेट किया। और होप्सो मुझे पता है कि आपके वर्ड्स उनके कानों तक ज़रूर पहुंच गए होंगे। सो थैंक यू। थैंक यू सो चलो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू।